से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों और उत्तरों का संग्रह लेके आया हूँ। आज उसकी 9वीं क्लास है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये परीक्षा प्रश्न 1991 1999 टू 2002, यानी 1999 से 2004 तक का। ये जितने भी वनडे एग्जामिनेशन, चाहे टेट हो, बीएड हो, उसके बाद फिर क्या नाम है, वनडे एग्जामिनेशन चाहे लेखपाल, एसएससी, जीडी, एसएससी, सीएचएस, सबके लिए। और ये मतलब वही प्रश्न है जो पिछले विगत वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाना, ये मतलब ये इसका पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि जो है भूमंडलीय ताप यानी जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो जीवाश्म ईंधन को जलाना ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कार्य और सबसे बड़ा कारण है। ठीक। दूसरा, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू करी थी, तो स्पेनिश ने जो है यूरोप में आलू की पैदावार शुरू करी थी। विश्व का सबसे बड़ा गरान वन सुंदर वनीय डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, गरान वन तटीय दलदल और आसानी से उगता है, तटीय दलदल में आसानी से उगता है। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित, कृषि भूमि को किस रूप में, सेकंड नंबर क्वेश्चन, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, कुल प्रति भूमि निवल बुआई की गई भूमि को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद टाइगा वन में मृदकाष्ट वृक्ष होते हैं। टाइगा वन में मृदकाष्ट वृक्ष होते हैं। ठीक है, कौन से वृक्ष होते हैं टाइगा वन में, तो मृदकाष्ट वृक्ष होते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय क्या था, एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जा का अंतरण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। आपको पता है, बचपन में पढ़ते थे तो एक गोला बना होता था, उसमें एक फूड साइकिल लिखा होता, मतलब होता है वो एक प्रकार का, मतलब खाद्य चक्र, जिसमें चीता जो है किसी जानवर को खाता है, कोई जानवर घास को खाता है, कोई घास जो है, मतलब जैसे तो घास हमें लगता है लास्ट है, क्योंकि घास मतलब मिट्टी से अपना पोषक तत्व निकालता है। तो ऐसे एक साइकिल बना होता है जिसमें सांप है जो किसी और जानवर को खा लेते हैं, तो ऐसे से बना था। ठीक है, तो वही होता है फूड से, तो वही खाद्य श्रृंखला से क्या अभिप्राय है, एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जा का अंतरण करना, खाद्य श्रृंखला। भेड़, बकरी, बुक्कुट, ये वाला ऑप्शन देखिए। ये वाला, भेड़, बकरी, कुक्कुट तथा पशु में से एंग्लो नीवियन बकरी की नस्ल होती है, एंग्लो नीवियन बकरी की नस्ल होती है। ठीक है। और उसके बाद आता है ये वाला, ये सवाना की सवाना की वृद्धि के लिए लंबी शुष्क ऋतु वाली उषाणाद्र जलवायु जैसे दशा आदर्श मानी जाती है। ठीक है, दशा आदर्श मानी जाती है। तो सवाना के लिए विश्व प्रसिद्ध तंजानिया में कौन एक मतलब क्या स्थित है, तो ये इसमें से क्या है कि सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य, सेरेंगेती कौन सा अभ्यारण्य है, सेरेंगेती वन्य प्राणी कहाँ है, तंजानिया। तंजानिया एक चीज और लिए प्रसिद्ध है, किस लिए, तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है किलिमंजारो। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। 3, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, तो उसे जल संवर्धन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद हमारे पास आता है, साल और सागौन के वृक्ष उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मतलब प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोण यानी वेनिस में भूमध्य रेखीय वनों उस वनों को सेल्वा कहा जाता है। सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक सुवितृत वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी जो सदाबहार बरसाती वन है, ये जहां उस स्थान पर ज्यादा पाए जाते हैं जहां 200 मीटर से अधिक वर्षा होती है। सॉरी, 200 सेंटीमीटर से, 200 मीटर में तो सब डूब जाएंगे। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। चा से चावल, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र चाइना है। ठीक है भैया, ओके। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सी आइलैंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सी आइलैंड। विश्व का हाँ, क्या हो गया साहब, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, अब ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, मतलब ब्राजील। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। आपको कमेंट करके बताना है, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, राज्य कौन सा है। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे कौन से, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे कौन से हैं, तो बीजों के अधिचर्मी रोम जो होते हैं वही सबसे अच्छे जो है सूती रेशे होते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? तो गेहूं ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से सही ढंग से कौन सा है सही ढंग से कौन सा जोड़ा है? तो जो हमारा ये है मलेशिया जो है, यही सही ढंग से जोड़ा। मलेशिया जो है प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक है। मलेशिया प्राकृतिक रबड़ का थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत और चीन का मुख्य भूमि के बाद छठा सबसे बड़ा उत्पादक है मलेशिया। ऑस्ट्रेलिया का 15% भाग कृषि के योग्य है, परंतु देश के केवल 6% भाग पर ही खेती की जा सकती है। गेहूं ऑस्ट्रेलिया की मुख्य खाद्यान्न फसल है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन न्यू साउथ वेल्स तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्यों में होता है। डार्लिंग काउंस तथा विक्टोरिया की ग्रेट वैली इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। निम्नलिखित तालिकाओं को जोड़िए तथा इनके दिए गए विकल्पों को सही करिए। भैया देखो, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका तो कोई वो है नहीं, ठीक है। और उसके बाद गन्ना, रबड़, मक्का, अब इसमें से कौन सा किसका है? तो यहाँ एग्जैक्ट हमारे पास जो है डेटा नहीं है उसका। तो यहाँ है चावल में संयुक्त चीन है सबसे ज्यादा चावल में। तो यहाँ से चावल का उत्पादन जो है, चावल चावल चावल, चीन। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया था, ऊपर भी था, चाइना सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारा क्या है, मक्का में ब्राजील, मक्का में ब्राजील, सॉरी अमेरिका मक्का में, तथा ब्राजील गन्ने का। अब यहाँ जो ऑप्शन है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा ना। ये ये जान लीजिए कि सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र इसमें नहीं पूछा गया, इसमें नॉर्मल इस ऑप्शन में सबसे बेहतर कौन है। तो मक्का हमारा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। गन्ना जो है ब्राजील का है। और रबड़ जो है मलेशिया का है, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। यही चीज बताया गया। उसके बाद विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक भैया ब्राजील, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। मलेशिया शीर्ष स्थान पर नहीं है, छठे स्थान पर, विश्व के छठे स्थान पर रबड़ उत्पादन है। लेकिन अब उसमें तो है ही जहाँ होता है। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? ठीक है, तो टिम्बर का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि ऑप्शन ए। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक उत्पादक क्षेत्र है? उत्पादक और उपभोक्ता है सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता। तो भैया देखो, अगर देखा जाए तो प्रश्नगत कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न काल में भारत एक साथ उत्पादक और उपभोक्ता उपयुक्त भी में से मद में से नहीं वर्तमान में स्थित, मतलब वर्तमान में तो यही है। तो इसमें से कोई भी चीज नहीं, क्यों? क्योंकि देखो, धान का भी उत्पादन भारत में होता है, चाय का भी उत्पादन, चीनी का उत्पादन होता है, कहवा का भी, सबका उत्पादन होता है और सबका यूज भी होता है। तो इसमें कोई इसका डेटा नहीं है एग्जैक्ट, कोई भी नहीं, इसलिए उसका कोई ऑप्शन थोड़ा सा है, तो इसको आप जो है ना ध्यान दीजिएगा। वह पुष्प कलिका जिसमें मसाले के रूप में मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको पता है पुष्प कौन सा, वो फूल कौन सा है जिसको तो भैया दो फूल लवांग लियो बोलते नहीं है, सब्जी में डाल दे दो फूल तो केवल लौंग है जो फूल है, बाकी धनिया पत्तियां यूज हो जाती हैं, फिर उनके मतलब फसल यूज होती है, इलायची फसल यूज होती है। अब दालचीनी से भी एक क्वेश्चन होता है कि इलायची और धनिया तो चलो ठीक है, दालचीनी का जो उसकी जो तने होते हैं ना, उसका स्टेम होता है, तना होता है, उसमें जो सूखी हुई लकड़ियां होती है वो निकाली, यानी उसकी लकड़ी यूज करी जाती है दालचीनी की। तो अगर पुष्पकलिका की अगर लकड़ी पूछा जाए तो दालचीनी होगा, ठीक है ना। कृषि उत्पादों को की कोटि किस प्रकार की निर्धारित कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित करी जाती है? तो एक मार्क एक मार्क जो है कृषि उत्पादों की कोटि का प्रकार निर्धारित की जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी, मिश्रित कृषि को कृषि और पशुपालन दोनों किए जाते हैं। IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? IR-20 बी, चावल की अधिक पैदावार करने वाली किस्म है। द्रुमासेस यानी स्लैश और वर्ण कृषि को मिलता है, कृषि को मिल्पा के रूप में मतलब के नाम से कहा जाता है, कृषि को मिल्पा के रूप में मतलब नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। अनेक प्रकार की शराब और स्पेन
के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन सी भूमध्य सागर। अगले टॉपिक पर आ गए। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात करें, चाइना सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद हमारे पास क्या है? कपास, सनई। सनई एक फसल होती है जो गांव में देखिए आप कई बार छोटे छोटे येलो कलर के उसमें फूल होते हैं, और एक प्रकार की मतलब फसल होती है। उसके पटसन और मैस्टा रेशे वाली फसलें होती हैं, सब में रेशे होते हैं। ठीक है। फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। विश्व की सर्वोत्तम कपास किस्म की को सी आई लैंड कहते हैं। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन तथा कनाडा में से भारत में सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरण है? नवीनीकरणीय, अजैव और नवीनीकरणीय है। तो सी ऑप्शन जल है जो अजैव और नवीनीकरणीय है। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को सी आईलैंड कहते हैं। चलो ये तो बढ़िया। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन तथा कनाडा में से भारत में सबसे ज्यादा मतलब बड़ी मात्रा में खेती होती है, सबसे ज्यादा अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। गन्ना यानी कि ईख यानी कि शुगर केन का मूल उत्पादक देश भारत है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, विश्व में सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन है। विश्व का व्याकरणीय व्यापारीकरण विक्रय के लिए रहस्यों के उत्पादन मतलब सॉरी सस्यों के उत्पादन को सूचित करता है, सस्यों के उत्पादन को सूचित करता है। रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। आपको पता है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालना। ठीक है। उसके बाद मतलब जैसे होता है कि फिशिकल्चर होता है। ठीक है, यानी मत्स्य पालन। और उसके बाद अब इसमें आपका रिवोल्यूशन भी पूछा, जैसे ब्लू रेवोल्यूशन तुम्हारा मत्स्य पालन का हो गया, तुम्हारा व्हाइट रेवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन का हो गया। ठीक है। रेड रेड जो होता है, क्या कहते हैं उसको, अरे मतलब रेड से होता है जो मांस वगैरह से होता है। तो ऐसे होता है। चावल, चावल जैसे उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 सेंटीमीटर से के मतलब 27 सेंटीमीटर मतलब डिग्री सेंटीग्रेड का ताप एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल के उत्पादन के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान होना चाहिए, और 100 सेंटीग्रेड से अधिक जो है आवश्यक मतलब वर्षा की आवश्यकता होती है। सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तब जाके चावल पैदा होता है। उसके बाद भारत जो है संसार में मैग्नीज अयस्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। कौन सा है? भारत संसार में, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत संसार में मैग्नीज अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक में से एक है। तो ये तो आंसर दे रहा है, तो इसको मतलब किस चीज का मैग्नीज, तो उसमें एक मैटर, ये इसका स्टेटमेंट पढ़ के ही समझा जा सकता है क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा 2011 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत संसार में मैग्नीज अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से 7वें स्थान पर है। ठीक है। मैग्नीज विश्व में देशों के क्रम जो है नियमानुसार है। सबसे ज्यादा जो है, देखो, सबसे ज्यादा चाइना, कितना, 2011 में 14,000, 2013 में 15,500। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका 8,652, 2013 में 10,952। ऑस्ट्रेलिया है 2011 में 6,961, 2012 में 7,448। गैबान 3,562, 4,091। ब्राजील 3,100, 2,502। कजाकिस्तान 2,930। और उसके बाद हमारे पास 2,852। उसके बाद भारत 2,387, 2,587, 2,588। और कुल उत्पादन जो होता है 48,300, और 2013 में 52,800 तक होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा चीन पर है, फिर दक्षिण अफ्रीका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर गैबान है, फिर उसका ब्राजील है, फिर कजाकिस्तान है, और उसके बाद फिर हमारा भारत, प्यारा भारत आता है। बोलो भारत माता की जय। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा, सबसे महा उत्पादक देश है? तो भैया कनाडा जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला एंथेसाइड कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है तो जापान जो है दूसरे देशों पर आश्रित है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो इसमें जैसे ऑप्शन ए, डोलोमाइट जो है कोयले की किस्म नहीं है। डोलोमाइट कोयले की किस्म है। डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के मतलब के उसमें पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है, उसका उसकी किस्में होती हैं ये। ठीक है, बाकी बिटुमनी, लिग्नाइट, पीट ये तीनों कोयले की किस्म होती है और आपको इसको याद रखना चाहिए। लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? तो राउरकेला में लगाया गया था, भारत में। ठीक है। श्वेत कोयला क्या कहा जाता है उसको? भी जल विद्युत। श्वेत कोयला जल विद्युत। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा खनिज एल्यूमीनियम का अयस्क है? तो ऑप्शन बी, बॉक्साइट जो है एल्यूमीनियम का अयस्क है। विषय कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? विषय कोयला भंडार प्राय 50% किसके पास है? तो अमेरिका, रूस और चीन के पास 50% है। सीमेंट उद्योग में से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सबसे बड़ी मात्रा में किया जाता है? तो भैया सबसे बड़ा क्या? चूनास्म का सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा यूज कर। सीमेंट उद्योग भार हास वाला उद्योग जो मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्भर होता है। ठीक है, अतः यह उद्योग चूना पत्थर प्राप्ति वाले क्षेत्रों में अधिकांशतः विकसित होता है, मतलब चूना पत्थर का सबसे ज्यादा यूज होता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों में देनों के संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? कुवैत सिटी में स्थित है। जिस संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उसको हम नवीनीकरण कहते हैं, नवीनीकरणीय कहते हैं। निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किए जाने वाले ग्रेनाइट पत्थर होते हैं, क्या होते हैं? अग्नीय शैल होते हैं। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। यह निकाली जाती है, कहाँ से निकाली जाती है? डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी यानी यूरेनियम से, थ्योरियम से और प्लूटोनियम से, सब जगह से निकाली जाती है। अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए, नाइजीरिया। डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या? औषधि शैल डोलोमाइट है, औषधि शैल। प्रमुख दक्षिणी पश्चिमी एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया में होता है। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी, जाम्बिया सबसे बड़ा देश कॉपर पैदा करने वाला देश है। निम्नलिखित में से विषम पद चुनिए। तो विद्युत जो है विषम पद है इसका। पेट्रोलियम, कोयला, ईंधन की लकड़ी, ये सब चीजें जो जलाई जाती हैं, जलती हैं तब मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन विद्युत जो है ऑलरेडी ऊर्जा फॉर्म में ही होता है। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी, चाइना सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्यतः तांबे का उत्पादक देश है? चिली। चिली जो है ये सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादक देश है। तांबे का यहाँ सबसे ज्यादा का मतलब नहीं है भैया, यहाँ बोला कौन सा देश तांबा उत्पादन करता है। तो श्रीलंका नहीं करता, इंडोनेशिया नहीं करता, रूस भी नहीं करता, चिली करता है। चिली का सेंटियागो पेसो यानी सेंटियागो उसकी कैपिटल है, पेसो उसका जो है करेंसी है। ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश, फिर वही चीज पूछ लिया गया। अब देखो इसमें चाइना है ये नहीं है, अब क्या करोगे? तो चाइना नहीं है, तो चाइना के बाद कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। बस जो ऑप्शन में जो है, ठीक है, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है हमको उसको लगाना है। ये मत सोचिएगा कि पहला सबसे याद करके जाओ, जो सबसे ज्यादा हो, बाकी ना पूछो बोलो आंसर गलत है, ऐसा नहीं कह सकते आप। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? बी, चीनी उद्योग। अब उसके बाद अपने पास फिर कुछ नए क्वेश्चनों का वो आता है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं तब ऑप्शनल आते हैं। कोयला,
मतलब किससे बनता है, तो संपीड़न और कठोरकृत जीव भारों से बनता है कोयला। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है किस चीज का, सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, जबकि कपास उत्पादन में भारत वर्ष जो है 2014-15 में प्रथम स्थान पर था। आगे का पता नहीं, अभी नहीं है। लौह अयस्क को प्रगति का प्रगलित करने के लिए चूनाश्म और कोयला खनिज का प्रयोग किया जाता है। लौह अयस्क के लिए चूनाश्म और कोयला यानी चूने पत्थर और कोयला को प्रयोग में लाया जाता है। पेट्रो रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग और उर्वरक उद्योग में से लोहा तथा इस्पात उद्योग को सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधार भूमि तथा मात्र उद्योग का माना जाता है। वायु शीतन यानी कि एयर कूलर जिसको कहते हैं, गर्म और शुष्क जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त है। तापीय विद्युत को पैदा करने में एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला यूज होता है। ठीक है, यहाँ से पढ़, चक्का पावर प्रोजेक्ट यानी चुक्का पावर प्रोजेक्ट यानी चुक्की बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा भूटान में करवाया गया था। मतलब भूटान देश में भारत के द्वारा करवाया गया था। नॉर्वे, हॉलैंड, फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम में से डाइक का निर्माण विशेषतया हॉलैंड में किया जाता है। एक्ट्रायड यानी संयुक्त राज्य अमेरिका मोटर गाड़ी से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑप्शंस, हम लोग ऑप्शन वगैरह पढ़ते हैं क्योंकि मेन तो ये तो एक वन लाइनर दे देता है, लेकिन मेन जो हमारा ये कि जो एग्जाम में पूछे गए कई बार वो सब भी पूछे गए हैं सारे एग्जाम। तो यहाँ से सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है, मतलब कि पहचाना जाता है, पहचाना नहीं पहचाना जाता है, मतलब थोड़ा सा गलत वो लिखा है तो हो जाता है इतना। ठीक है, तो सबसे क्षेत्र कैसे पहचाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा शीतकाल में पहचाना जा सकता है। समुद्री समीर बनती है, कहाँ से बनती है, तो ऑप्शन ए दिन के समय में समुद्री समीर बनती है। स्थल समीर समीर वह शीतल समीर है जो स्थल से किसकी ओर जाते हैं, स्थल से समुद्र की ओर जा मतलब प्रवाहित होती है, वहां से स्थल समीर मतलब शीत, या फिर स्थल समीर शीत, या फिर शीत समीर मतलब बनती है। आदर्श विषुवतीय जलवायु में वर्षा का प्रमुख प्रकार क्या है, सो संवहनीय है, वहनीय। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, तो ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी। हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचक क्या हैं, तो 5 महत्वपूर्ण सूचक में से सी हमारा क्या, आर्कटिक समुद्री बर्फ या कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्र तल, जमीनी बर्फ, ये सब होते हैं। आर्कटिक समुद्री बर्फ, ऑक्सीजन, बारिश, सूखा और समुद्र तल, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, आर्कटिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड और विश्व तापमान, और उसके बाद समुद्री तल और जमीनी बर्फ। अम्लीय वर्षा में वो होता है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, तो ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होती है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। 1 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं। तुझ संग प्रीत लगाई सजना हो, तुझ संग प्रीत लगाई सजना हो रहा। चलिए शुरू करते हैं। समुद्री जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है, क्यों होता है ऐसा, तो भैया क्योंकि नदियां मिट्टी से नमक ढोकर उन्हें समुद्र में डाल देती हैं, यानी कि नदियां जो होती हैं उठा के नमक ला के समुद्र में डाल देती हैं, तो ये क्या होता है, समुद्री जो है पानी जो होता है ये ज्यादा नमकीन पाया जाता है, तो ये ध्यान देना, ये एक लॉजिक है। जल संसाधनों के जल संसाधनों के संरक्षणों का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो ऑप्शन डी सबसे वर्षा के जल का संग्रहण करना, सतत जल उपयोगिता, प्राकृतिक वनस्पति का
पुनर्जनन को प्रोत्साहित करना, उपरोक्त सभी मतलब सारे ये तीनों हैं, ठीक है। वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो इनमें से क्या गलत है बताओ। पहला है, यह जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है, सही है बिल्कुल। यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, ये गलत है। या जल संरक्षण का साधन है, बिल्कुल सही है। या जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सहायक होता है, ये भी सही। यानी बी ऑप्शन गलत है। एग्जाम में कभी भी देना तो चारों ऑप्शन मत पढ़ने भूलना। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर टिक करना, नहीं तो आंसर गलत होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ भूमिगत पानी का पुनर्भरण, भूमिगत पानी का पुनर्भरण करना। निम्नलिखित में से पवन कौन सी है जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदलती रहती हैं? तो ऑप्शन बी, मानसूनी पवन जो होती हैं ऋतु में परिवर्तन भी लाते हैं और दिशा भी बदलती रहती हैं। टाइफून प्रायः क्या है? तो टाइफून जो है एक प्रकार की चीन और जापान के समुद्रों में मतलब के समुद्रों में टाइफून आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है? तो बी, विली विली। हरिकेन का एक और नाम है, प्रभंजन जिसको कहा जाता है, तो हरिकेन उसको कहा जाता है, हरिकेन का विली विली एक और नाम है। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन यानी हरमट्टन, हरमट्टन भी याद रखना। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन जिसको हरमट्टन भी कहा जाता है उड़ती हैं, क्या उड़ती हैं? पूरब से पश्चिम की ओर उड़ती हैं हवाएं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक सूची हमको बनानी है जिसमें हमको ये कहना है कि फर्स्ट और सेकंड सुमेलित कीजिए। इसमें एक क्या है, स्थलीय पवन है और एक देश है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है ए, ए हमारा ऑस्ट्रेलिया। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जिसको हरिकेन है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बिली बिली के नाम से जानते हैं। हाँ सॉरी। उसके बाद हमारा आता है मतलब बी ऑप्शन जो आता है हमारा चीन। चीन में टाइफून, चीन और उसमें वहाँ एक और देश है जहाँ टाइफून आता है, कहाँ आता है देखो, यहीं कहीं भी था, टाइफून आता है। बिली बिली टाइफून मानसूनी क्षेत्र को, टाइफून वाला कहाँ गया? यहीं का एक क्वेश्चन था जिसमें टाइफून वाला बोला गया था कि चीन और कौन सा कोई और राज्य था जहाँ टाइफून आता है, कोई और देश था। मतलब जो भी है वो टाइफून वहाँ ही वहीं मतलब होता है, तो चीन में ही टाइफून, चीन से हमको टाइफून पता चल गया, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रांस। अब फ्रांस में मिस्ट्रल, फ्रांस का मिस्ट्रल और वेस्ट इंडीज का हमारा प्रभंजन हरिकेन है, ठीक। ओके, ओके, समझ में आया? ठीक। उसके बाद बिली बिली, अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है, बिली बिली का अभिप्राय क्या है? तो बिली बिली एक प्रकार की ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के निकट दो समुद्रों के मतलब बीच में जो चक्रवात आता है, दोनों को मतलब समुद्रों के बीच में नहीं आता, मतलब दो ऐसे राज्य जहाँ के मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया में और चाइना में जो चक्रवात आते हैं समुद्रों के दोनों के बीच में, तो उसको बिली बिली कहा जाता है। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ध्रुवीय बवंडर जो है शीतलहर का कारण है, ध्रुवीय बवंडर। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है, तो तूफान की भविष्यवाणी कब है? सहसा कम से हो जाए, सहसा कम हो जाए इसलिए भविष्यवाणी करी जाती है, माने खतरा कम हो जाए। किस प्रदेश में पूरा पूरा साल वर्षा होती है? तो हमेशा वर्षा ही होती है। तो आप विश्वतीय मतलब जो विश्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, वहाँ हमेशा वर्षा ही होता है। वायुमंडलीय दाब में सहसा पवन और सहसा पतन किस बात का संकेत है? सहसा पतन जो है तूफान का संकेत है। बादल फटने का क्या अर्थ है? तो बादल फटने का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात होना, बादल फटने का मुख्य मतलब कारण है। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यतया किसके कारण माना जाता है? तो ऑप्शन है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, किसके कारण? यहाँ देखो दिया गया है, मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण जो है अनिवार्यतया उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मृदा अपरदन एवं जल और वायु का औद्योगिक मतलब प्रदूषण के कारण माना जाता है। इसके अतिरिक्त कोरल खनन, भू सुधार
ठोस अपशिष्ट पदार्थ का निपटान आदि वहां का प्रमुख समस्या है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं, कैसे तैरते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर भैया, अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। एलिनीनो, एलिनीनो क्या है? तो भैया उषण, उषण समुद्री धारा को एलिनीनो कहा जाता है। नवंबर 2007 में निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया था? तो ऑप्शन सी, सीडर तूफान ने बांग्लादेश पर हमला कर दिया था। मतलब वो बांग्लादेश पर तूफान मचा के रखा था। कोहरा एक उदाहरण किस चीज का है? तो कोहरा एक उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है गैस में परिक्षिप्त द्रव। आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, स्लंग साइक्रोमीटर। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, वायु धारा। संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देती है और श्वास की समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं, तो क्या है? तो भैया ऑप्शन सी, ध्रुव कुहासा जो होती है, सांस की मतलब परेशानियां उत्पन्न करती है शरीर में। स्वंग एक मिश्रण है किस चीज का? तो ऑप्शन डी, धूम्र और कोहरे का मिश्रण एक है। और आज की क्लास यहीं तक भैया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लगभग 50 क्वेश्चन से ज़्यादा एक एपिसोड में आता है। और इस पूरे सीरीज के खत्म होने के बाद प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर आएंगे, जिसमें हम लोग आसानी से क्वेश्चन आंसर करेंगे, अपना टिक लगाएंगे, अपना आंसर देंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। भैया अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर, एटलीस्ट लाइक तो करो ही, सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आपको दिक्कत आती है, नोटिफिकेशन बार बार आता है, तो आप बेल आइकन ना ऑन करो, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा कि एटलीस्ट ना आपको बता दे, लेकिन जब आप स्लाइड करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। ओके, मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।